बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमारी 9th क्लास में भी था प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे भी हमने सीखा था, हमने सीख लिया था, 2 क्लास में खत्म हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे बेटा, जिसने 9th क्लास में मेरे को प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, इस चैप्टर में तो कोई दिक्कत आएगी, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हारा भी ध्यान से देखना जिन्होंने पहले दिन से प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। चांसेस किस चीज के? हारने के, जीतने के, कोई इवेंट होने के या कोई इवेंट ना होने के चांसेस। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैंने सिक्का उछाला, जैसे क्रिकेट में पहले किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि गेम फेयर रहे। ठीक है, ऐसा थोड़ी होएगा कि रिदम और नमित खेल रहे हैं, मुझे लगा रिदम को पहले बैटिंग करनी चाहिए तो मैंने रिदम को बैटिंग दे दी। ऐसा नहीं होता, टॉस किया जाता है ताकि ये दोनों के लिए फेयर हो। टॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि बेटा किसी भी कॉइन के 2 साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल। जब कॉइन टॉस किया जाता है और जब कॉइन हवा के अंदर है, किसी को नहीं पता हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है। ठीक है, ये क्या है? फेयर इवेंट। ठीक है जी, नमित के जीतने की प्रोबेबिलिटी या रिदम के जीतने के चांसेस सेम है। हाफ चांसेस है 50%। ठीक है, 50% चांसेस है कि रिदम टॉस जीतेगा। ठीक है, और 50% चांसेस है कि नमित जीतेगा। 50% मतलब परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया बेटा? 1/2। हाफ चांसेस है कि रिदम जीतेगा। 50%, 50/100, हाफ चांसेस है कि नमित जीतेगा। ठीक है जी, तो ये फेवरेट क्या कहते हैं, फेयर इवेंट था। ठीक है भाई, दोनों के जीतने के चांसेस सेम थे, बायस्ड नहीं था, अनबायस्ड था। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी होता है बेटा चांसेस। मतलब भाई मैंने लॉटरी ले ली, जुआ खेला, गैम्बलिंग करी, जीतने के चांसेस क्या हैं? आप ऐसे सोचो, मैंने कहा एक गेम है, जीतने वाले को 50 लाख मिलेंगे। तो भाई पहले हम 2 बंदे खेल रहे थे, तो मेरे चांसेस क्या थे जीतने के? हाफ चांसेस थे, मतलब 50% चांसेस थे। ठीक है, बाद में थोड़ी देर में क्या हुआ, मैं और नमित खेल रहे थे, हमारे साथ और कौन खेलने आ गया? हमारे साथ खेलने आ गया लक्ष्य। लक्ष्य कहता मैं भी खेलूं, 50 लाख का सवाल है। ठीक है, जैसे ही लक्ष्य आया 3 बंदे बढ़ गए। अब सबके जीतने की चांसेस क्या है? 33.33%, 33.33%, 33.33%, 1/3। मतलब जैसे जैसे बंदे बढ़ते चले गए मेरी चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा किसी भी चीज के हारने या जीतने, सक्सेस, फेलियर, यस और नो, होना या ना होने की जो भी प्रोबेबिलिटी या चांसेस होते हैं, जो भी चांसेस होते हैं उसे हमें कहते हैं प्रोबेबिलिटी। भी निकालेंगे कैसे? देखो मैंने कैसे निकाला था, जब हम 2 बंदे थे तो मेरे जीतने के चांसेस क्या थे? 1/2, मतलब 2 में से 1 मैं ही था ना। जब 3 हो गए तो 3 में से 1। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो बेटा फिर फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैसे निकाला जाता है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा हम 2 बंदे थे जो गेम खेल रहे थे, 2 बंदे थे ना जो गेम खेल रहे थे, तो टोटल आउटकम्स क्या होगी? या तो मैं जीतूंगा, या तो पंकज सर जीतेंगे। ठीक है, या बाई चांस नमित जीत सकता है। ठीक है, वैसे जीतने तो नहीं होगा। देखो भाई, या तो पंकज सर जीत सकते हैं, नमित जीत सकते हैं, मतलब 2 ही आउटकम्स हैं। गेम खत्म होने के बाद या तो पंकज सर विनर होंगे या नमित होगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हो गई 2। ठीक है, पर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पंकज सर जीते। पूरी दुनिया चाहती है कि मैं जीतूं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है? सब कोई चाहता है कि ये जीते। ठीक है, तो उनके फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम है, जब पंकज जीतेगा तभी उनके फेवर की बात कंप्लीट होगी। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1। फेवरेबल आउटकम्स है 1 या 1। ठीक है, टोटल आउटकम्स 2 है, फेवरेबल आउटकम्स 1 है। तो हम क्या लिखेंगे? P लिख देंगे। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज, कि पंकज जीत जाए, पंकज विनिंग द गेम, ऐसे लिख लो, ज्यादा इंग्लिश लगानी है। ठीक है,
1/2 फेवर में ये क्या है टोटल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी की नमक जीत जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नमित विनिंग द गेम। चाहता कोई नहीं नमित को जिताना, पर फिर भी चलो मान लेते हैं, फेयर प्ले होना चाहिए ना भाई। नमित जीते, कितनी आउटकम्स नमित के फेवर में? एक ही तो है, दो में से एक ही तो नमित है, तो ये फेवर में आउटकम्स कितनी है? एक। तो इसकी भी फेवरेबल कितनी हो गई? 1 और टोटल कितनी हो गई? 2। तो कहने का मतलब भले कोई चाहे या ना चाहे, मेरे जीतने के चांसेस भी हाफ है और नमित के जीतने के चांसेस भी हाफ है। ठीक है, इतनी बात समझ आई है। तो बेटा आपको इस पूरे एग्जांपल में सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। बेटा ये होगा देखो यार, प्रोबेबिलिटी को तुम फ्रैक्शन में बोलो या परसेंटेज में बोलो। जैसे यहाँ पे अब मैंने हाफ लिखा मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि 50% चांसेस है कि पंकज सर जीतेंगे, 50% चांसेस है कि नमित जीतेगा। ठीक है जी, तो देखो जरा उसी चीज से एक चीज सिखाता हूँ। जब एग्जाम होता है तो मिनिमम नंबर कितने आ सकते हैं, मिनिमम परसेंटेज कितनी आ सकती है? 0%। बहुत ही नालायक बच्चे तो 0% लेकर आएगा, इससे तो कम नहीं ला सकता ना। और बहुत ही होनहार बच्चा है मेरे जैसा तो 100% लेके आएगा। तो बेटा 0% पर मतलब डिवाइडेड, सेंट मतलब 100। 0% मींस 0/100, दैट इज 0। 100% मींस 100/100, दैट इज 1। जैसे आपने सीखा कि परसेंटेज 0 से 100 तक होती है, वैसे ही बेटा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो सकती है 0, मिनिमम हो सकती है 0 और मैक्सिमम 1। प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो सकती है 0 और मैक्सिमम हो सकती है 1। ऐसा इवेंट, एनी इवेंट whose probability is 0, his probability is 0 is known as impossible event, is known as impossible event। ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब जैसे मैंने बोला कहिया रात के टाइम में ना, रात के टाइम में मुझे तारे नजर, मतलब दिन के टाइम में मुझे तारे नजर आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। दिन के टाइम में तारे थोड़ी नजर आएंगे। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी 0। मैं बोल रहा हूँ कि भैया जो सन है ना वो ईस्ट से ना हो गए, वेस्ट से हो गए, ऐसा हो सकता है? नहीं भी हो सकता। ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसे इवेंट जिनका होना पॉसिबल नहीं है, मतलब जो कि इम्पॉसिबल है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। और those events whose probability is 1 is known as sure event। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, जो कि होना ही होना है। ठीक है भाई, आज रात है कल सुबह होएगी, श्योर इवेंट है, होनी है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आइए। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर मैं आंख में हाथ डालूंगा तो जल जाऊंगा, ये श्योर इवेंट है, पक्की बात है, प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है जी, तो बेटा इसको भी नोट डाउन कर लो कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो श्योर इवेंट कहलाता है। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लो बेटा एक बार। फिर आगे बढ़ी कराया था तो मैंने वहां पे आपको 3 चीजें सिखाई थी। एक तो पॉइंट का कांसेप्ट समझाया था, टॉसिंग अ पॉइंट, फिर सिखाया था मैंने रोलिंग अ डाइस, फिर सिखाया था कार्ड्स। ये सबसे बढ़िया होता है ताश। ठीक है, ये बड़ा मजेदार होता है, तीनों मजेदार होते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। अच्छा पहले बताओ टॉसिंग अ पॉइंट।
एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। भाई एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं? या तो बेटा हेड आ सकता है, या तो बेटा टेल आ सकता है। तो हमारी टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 2। ठीक है, तो हेड और टेल पूरा ना लिखकर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, H, T। H stands for head, T stands for tail। टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस या टॉसिंग 2 कॉइन्स, या कॉइन को 2 बार उछाला है या फिर 2 कॉइन्स को 1 बार उछाला है, या टॉसिंग 2 कॉइन्स, एक ही बात है। एक बार में 2 उछाल लो या एक को 2 बार उछाल लो। तो भाई एक सिक्के को 2 बार उछाला तो क्या आ सकता है? हो सकता है दोनों बार हेड आ गया, हो सकता है पहले हेड आया था फिर टेल आया था, हो सकता है पहले टेल फिर हेड आया था, हो सकता है दोनों पे टेल आ गया। तो अब टोटल आउटकम्स कितनी होंगी बेटा? अब टोटल आउटकम्स हो गई 4। ठीक है जी। टॉसिंग अ कॉइन टाइप या टॉसिंग 3 कॉइन्स, तीसरा केस, टॉसिंग अ कॉइन टाइप या टॉसिंग 3 कॉइन्स। ठीक है, एक ही बात है। तो आउटकम्स क्या होंगे? हो सकता है भाई तीनों पे हेड आ गया, हो सकता है पहली 2 बार हेड आया फिर टेल आया, हो सकता है हेड टेल और हेड आ गया, हो सकता है टेल हेड हेड आ गया, हो सकता है तीनों पे टेल आ गया, हो सकता है टेल टेल हेड आया, हो सकता है टेल हेड टेल आया, हो सकता है हेड टेल टेल आया। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? अब टोटल आउटकम्स हो गई 8। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा कि 8 ही आउटकम्स है, 8 से ज्यादा है, 4 ही आउटकम्स है, 4 से ज्यादा है, 2 ही है? जैसे मैं 4 उछालूंगा तो कितने बनेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बेटा टोटल आउटकम्स in tossing the coin is equal to 2 to the power n। ये भाई 2 to the power n क्या है? अगर तुमने एक कॉइन टॉस किया है तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 1 दैट इज 2। अगर 2 कॉइन टॉस किए तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। ये टोटल आउटकम्स। अगर 3 कॉइन टॉस किए तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। 4 कॉइन किए तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। जैसे तुम्हें पता चल जाता है कि कितनी टोटल आउटकम्स आई। जब एक बार टॉस चला तो 2 की पावर 1 2 आउटकम्स थी, हां भाई 2 थी। जब 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 4 4 थी, 4 है। जब 3 बार उछाला 2 की पावर 3 8। अगर 4 बार उछाला तो 2 की पावर 4 16 आउटकम्स आनी चाहिए। ठीक है जी। तो बेटा ये सिक्के का केस होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं, एक बार इसको उतार लो सारे। ठीक है, आज से पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में इसका असाइनमेंट डिस्कस करूंगा सीधा। ठीक है जी, कुछ भी इस चैप्टर में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting 2 heads after tossing 2 coins। उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? 2 हेड की। अगर तुमने कितने सिक्के उछाले हैं? 2 सिक्के उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले, तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? पहले तो बताओ क्या क्या आ सकता है? 2 सिक्के उछाले, हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए। ठीक है, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। पहले तो लिखो टोटल आउटकम्स कितनी है। टोटल आउटकम्स है 4। उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, मतलब तुम तब जीतोगे जब 2 हेड आएंगे। 2 हेड कितनी बार आ सकते हैं? एक ही केस बन रहा है ना 2 हेड का, 2 हेड है। तो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स हो गई 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads is equal to 1/4 फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। इसी को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर वैसे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ।
इसी को नोट डाउन कर लो, फिर इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ या फिर मैं लिखवाई देता हूँ। देखो करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one head after tossing two points। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड जब तुमने 2 पॉइंट टॉस किए हैं। तो क्या क्या आ सकता है 2 पॉइंट पे? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। उसने बच्चों बोला है एटलीस्ट एक हेड, कम से कम एक हेड, या तो एक हेड या एक हेड से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो कम से कम एक हेड का मतलब है या तो एक हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए। तो देखो किस किस में एक हेड या 2 हेड है? एक इस आउटकम में, एक इस आउटकम में और एक इसमें 2 हेड है। तो ये भी आएगा तब भी तो जीत जाऊंगा, ये आएगा तब भी जीत जाऊंगा, ये आएगा तब भी। टोटल आउटकम्स कितनी थी? 4। टोटल आउटकम्स कितनी थी? 4। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? फेवरेबल आउटकम्स है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one head is equal to 3/4। ये उतार लो बेटा, फिर आगे का देखो। अब क्वेश्चन है, if we tossed 3 coins find the probability of the following। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसके आंसर्स बताना बेटा। पहला, गेटिंग एट मोस्ट 2 heads। ठीक है, गेटिंग नो हेड, गेटिंग at least one tail। getting one tail only। ठीक है बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसके 4 पार्ट है, मतलब 4 आंसर निकलने चाहिए। एक बार ट्राई करो बेटा, इन चारों का आंसर बताओ इनबॉक्स में, फिर आगे